अगर कुछ भी प्रॉब्लम, इवन घर में भी कुछ फंक्शन अगर होते हैं, बीइंग ए हाउसवाइफ आपको वहाँ भी प्रेजेंट होना पड़ता है, फुल्ली एक्टिव होना पड़ता है, फिर फैमिली भी संभालनी पड़ती है, प्लस बच्चा भी होता है और आपको अपनी प्रिपरेशन भी देखनी है, बिकॉज यू आर ए वर्किंग पर्सन और आपके कुछ ड्रीम है, यू वांटेड टू बी समथिंग, कुछ बनना है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम घर में बचा हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, व्हेन ही इज स्लीपिंग, नो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करूँगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को प्रिपलेडर एप्लीकेशन के ट्रेजर के बारे में बता देता हूं। ट्रेजर आर बेसिकली द रिवीजन नोट्स इन द टेबुलर फॉर्म अवेलेबल फॉर लर्नर्स टू डू लास्ट मिनट्स प्रिपरेशन। दे आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स इन हैंडी ऑन द फाइनल डेज ऑफ द प्रिपरेशन। मतलब ये है कि ट्रेजर आपके लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। और इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जिससे आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। बेस्ट बात यह है आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बुक मार्क कर सकते हैं जिससे आप बाद में कभी भी इजीली देख सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करने के लिए आप सारे बुक्स नोट्स नहीं पढ़ोगे, आपको समरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको समरी यहाँ पर मिल जाएगी। और इसकी एक यूनिक बात है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप्स के द्वारा बताई गई है, तो आपको लर्न करने में ईजी होगा। इन सभी का लाभ लेने के लिए फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रिपलेडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारा कोड अप्लाई करें MV123। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सो दिस इज़ सोनिया लांबा एंड आई वांटेड टू थैंक यू फर्स्ट टू मोटिवेशन फैक्ट्री एंड स्पेशल थैंक्स टू अंकित सर फॉर अप्रोचिंग मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ ए लिटिल बिट। सो मैं हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से बिलोंग करती हूँ, बट सोनीपत में मेरे इन लॉज रहते हैं, बट बेसिकली आई बिलोंग्स टू जज्जर विच इज़ ऑल्सो इन हरियाणा। सो मैं राइट नाउ आई एम ए मदर ऑफ 1 year and 3 month old बेबी और मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। बिफोर बेबी माई करियर वॉज रियली ग्रेट बिकॉज क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सो आई हैव डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग and I was working in corporate profession, corporate world for almost about to 8 years. So after baby, you know, थोड़ा सा प्रोफेशन ऐसा है मेरे हस्बैंड का कि 6 month वो यहाँ रहते हैं, 6 month बाहर रहते हैं, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट यू नो टू मेंटेन ए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ आफ्टर ए बेबी, बिकॉज बच्चे से पहले बहुत आसान है अपना ऑफिस करो और करियर के ऊपर ध्यान दो, लेकिन आफ्टर ए बेबी बच्चे के साथ कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। सो मेरे केस में सबसे ज़्यादा चैलेंज मुझे ये आ रहा था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, उसमें वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली माय बेबी वाज डिलीवर्ड इन 2020। तो वहाँ उस टाइम पे तो कोरोना भी अपनी पीक सिचुएशन पे चल रहा था एंड आई वॉज़ वेरी स्केर्ड कि आफ्टर 6 month मैं कैसे वापस से करियर पे जाऊँ, कैसे मैं ज्वाइन करूँ, बिकॉज इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एनी हाउस हेल्प। और मैंने रियलाइज़ किया देन कि बच्चे के साथ में इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स के साथ मैनेज करना बच्चे को, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। देन यू नो बिफोर बेबी मैंने सीरियसली कभी नहीं सोचा था फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इवन आई गेव 6 month ऑल्सो आफ्टर मैरिज। मेरी शादी 2016 में हुई थी, उसके बाद में मैंने 6 महीने प्रिपरेशन को दिए भी थे, बट आई वॉज नॉट सीरियस। मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज रियली सीरियस एंड वेरी हैप्पी इन माई कॉर्पोरेट करियर। मुझे मेरी प्राइवेट जॉब में आई वॉज रियली इन्जॉइंग वो चैलेंज और ये सब, बिकॉज आई नेवर रियलाइज्ड कि आफ्टर बेबी ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा यू नो टू मैनेज बोथ द थिंग्स। सो कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड यू नो गिव इट ट्राई एंड शुड बी वेरी सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। देन आई डिसाइडेड कि ऑलमोस्ट मैं 29 ईयर्स की हो गई हूँ, सो मेरे पास ऑप्शन ये बचता है, मुझे तब ये डिसाइड करना था कि कहाँ पे मैं एटलीस्ट मुझे स्टार्ट करने में, बिकॉज यू नो आफ्टर बेबी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन करके और आप ये सोचो कि 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में कोई एग्ज़ाम आप निकाल दोगे, बहुत रेयर है ये। बिकॉज पता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते हो। कोई कहते हैं ना टाइम टेबल बना लो, 2 घंटे पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, फिर करंट अफेयर पढ़ो, दिन के 6-7 घंटे आप पढ़ाई करो,
विच इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपका बच्चा इतना छोटा है, 1 साल का है, 1-2 साल का है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ आपको अपना रूटीन बच्चे के हिसाब से ही करना पड़ता है। फैमिली सपोर्टिव हो और कुछ भी चीज़ हो, स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ इश्यूज़ जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, बच्चे के साथ में कभी भी हो सकते हैं। जैसे बच्चे का कोई स्लीपिंग शेड्यूल नहीं हो सकता, उसके खाने-पीने का शेड्यूल नहीं हो सकता, उसके हेल्थ के भी बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं और बच्चा परेशान, इवन आपकी हेल्थ भी बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं बच्चे होने के बाद में, और बच्चे इतना परेशान करते हैं कि आपके पास में ये कि नहीं 10 से 11 बजे तक ये पढूँ, 12 से 2 बजे तक ये पढूँ, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट मैं हमेशा यही सोचती हूँ, बार-बार करियर में जब भी रुकावट आए, कभी भी मैंने जब शुरुआत की, अब भी जो मैं शुरू कर रही हूँ, इवन ऐसे दिन भी आते हैं, इवन इन माय लाइफ अगर कुछ भी प्रॉब्लम, इवन घर में भी कुछ फंक्शन अगर होते हैं, बीइंग ए हाउसवाइफ आपको वहाँ भी प्रेज़ेंट होना पड़ता है, फुल्ली एक्टिव होना पड़ता है, फिर फैमिली भी सँभालनी पड़ती है, प्लस बच्चा भी होता है और आपको अपनी प्रिपरेशन भी देखनी है, बिकॉज़ यू आर ए वर्किंग पर्सन और आपके कुछ ड्रीम है, यू वांटेड टू बी समथिंग, कुछ बनना है आपको। सो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ में मैनेज करना। लेकिन सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं ये सोचती हूँ, खुद को मोटिवेट करके रखती हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि हो चलो ठीक है, मैं औरों के कंपैरिज़न में मुझे पता है कि जब मैं 1 घंटे तक मेरे बच्चे के पीछे खाना उसको खिलाने में स्ट्रगल कर रही हूँ कि बच्चे ये खा लो, बच्चे ये खा लो, उसको नहलाना, ये करना, इतनी देर में कोई वहाँ दूसरा बंदा बैठ के किसी ने करंट अफ़ेयर पूरा आज का पढ़ लिया है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बहुत है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। सो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि एक तो नेवर गिव अप, ठीक है, जितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, स्लो चल रहा है, पूरी कोशिश करो एक तो 100% देने की, जितना भी आपसे बन पा रहा है, जितना भी आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो, करो। मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है, मैं यही करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो कैसा होता है, जे मेल और फीमेल के केस में बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर मेल के कोई जेंट्स अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऐसा होता है कि उसके पास, अब अगर मेरे हस्बैंड भी प्रिपरेशन कर रहे होते तो उनको ये टेंशन नहीं होती कि अभी बच्चे ने खाया नहीं खाया, अब ये रो रहा है तो इसको मैं सुलाऊं, अब इसके साथ ये करूँ वो करूँ। अब अगर आपने 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली, फॉर टेकिंग ए ब्रेक वो लोग घूमने जा सकते हैं, थोड़ा एक वॉक लेके आते हैं। बट मेरे केस में मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे इतना टाइम हो गया, अगर मेरा बच्चा आधा घंटा भी सोया तो आधे घंटे में, और ऐसी सिचुएशन है कि मैं फ़ोन में ही अपनी वीडियो चला के या करंट अफेयर चला के अपना उसको लेके सुलाऊं या उसको खाना खिला रही हूँ, तो अगर वो मान रहा है तो फिर मैं उसी में वीडियोस देख लूँ, कुछ जीके वीके पढ़ लूँ, कुछ प्रीवियस ईयर उसमें देख लूँ। अगर फॉर एग्जांपल खाना बना रही हूँ तो साइड में फ़ोन में चला कर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ या फिर किसी दूसरी वीडियोस चला के, ताकि मैं प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत टाइम उसमें दे पाऊँ, बिकॉज डेडिकेटेड टाइम देना बच्चे के साथ में बहुत कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी भी बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ में, तो ये मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। बट एक ही चीज़ है, दिमाग में एक ही चीज़ रखना कि गिव अप मत करना, स्लो चलो, कभी ना कभी तो मैं खुद को यही सोच के मोटिवेट करती हूँ, यही बोलती हूँ खुद को कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद तो हो जाएगा, कम से कम अभी स्लो स्लो रीडिंग हो रही है, कल को ऐसा भी टाइम आएगा कि मैं कॉन्टिन्यूस सीटिंग दे पाऊंगी, कॉन्टिन्यूस हम ये चीज़ें कर पाएंगे। बट एटलीस्ट समथिंग समथिंग तो, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है डेली के बेसिस पे। अगर ये कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ ना करना, ये तो कभी भी आप लोग कर सकते हो, कभी भी मैं ये सॉल्यूशन ढूंढ के निकाल सकती हूँ कि पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पा रहा, आराम से बैठ जाऊँ, विच इज़ नॉट माई टाइप थिंग। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज 8 साल तक वर्किंग होके कोई कुछ करना नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है बेबी के साथ में, पता है कि हम लोग ना हेल्प मांगने में थोड़ा सा ना हेजिटेट कर जाते हैं। सो आई प्रेफर कि आस्क फॉर द हेल्प, फैमिली मेम्बर से हेल्प लो अगर पॉसिबल है तो, कि थोड़ा सा टाइम आप लोग भी बच्चे के रखो, ताकि मेरा स्ट्रेट अवे एक रूल है, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि चाहे बेबी 10 बजे सो जाए, दिन में 11 बजे सो जाए, जो उनका आफ्टरनून का नैप का जो रूटीन होता है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम घर में बचा हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, व्हेन ही इज स्लीपिंग, नो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करूँगी। 99.99% मैं यही करती हूँ कि कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, जब वो सो रहा है तो मैं सिर्फ मेरी पढ़ाई करूँगी, चाहे वो 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटे हो।
बिकॉज दैट इज़ द ओनली टाइम जब मैं शांति से कंसंट्रेशन से कोई चीज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज जो बाकी के हाउस चोर्स होते हैं, बाकी के काम जो होते हैं, वो उसके साथ में थोड़ा बहुत उसको साथ में खिला लूँ, कुछ उसके साथ ये करके वो मैनेज कर सकती हूँ। ऐसा ऐसा मेरा रूटीन है कि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि चाहे वो फॉर एग्जांपल रात को उसका टाइमिंग है ऑलमोस्ट 9 10 10:30 के आसपास हो जाता है। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एटलीस्ट 12 बजे तक थोड़ी सी पढ़ाई करूँ, और सुबह अगर पॉसिबल है तो 6 बजे मैं उठ जाऊँ। बिकॉज दिन भर इतना इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में ना, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो वो रेस्ट के चक्कर में रात को जल्दी नींद हमें भी आने लग जाती है। बिकॉज दिन भर मेरे को याद नहीं है कि मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी मदर इस चीज़ से डिनाई कर सकती कि बच्चे के साथ दिन भर आपको 5 मिनट भी सुकून से रेस्ट करने को नहीं मिलता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट द पॉइंट इज़ कि वी आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब कि बच्चे के साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और मैं सच में ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और वो नहीं होते हुए भी स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सो सबको मैं यही कहना चाहूँगी, गुड लक गाइज, कंटिन्यू रखिए। एंड अंकित सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल भी है सोनिया लांबा व्लॉग्स नाम से। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आई कीप्स अपलोडिंग, और कुछ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जो लोगों की जनरल क्वेरीज होती हैं वो भी, उनसे रिलेटेड भी मैं व्लॉग्स डालती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। एंड आई होप सो कि कुछ लेडीज़ और कुछ मदर्स मेरी इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे कि लिटरली हम ऐसे स्ट्रगल करके ऐसे तैयारी करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।